जय हिंद दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और इसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, दैट इज जैकोबियन। और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो बेसिकली जैकोबियन होता क्या है। तो अगर आपके पास u और v कोई कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, तो उसका जैकोबियन क्या होता है, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, सिमिलरली v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो ये जो डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हो इसी को हम जैकोबियन बोलते हैं, uv का विथ रिस्पेक्ट टू xy। तो जैकोबियन ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू xy क्या होगा, तो आपको पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, x और y के। तो मैं इसको शॉर्टली ux और uy लिख देता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ux मतलब डेल u बाय डेल x समझना है, uy मतलब डेल u बाय डेल y समझना है। सिमिलरली अब v का पार्शियल डेरिवेटिव क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x और y करना है। तो मैं लिख देता हूँ vx और vy ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। ठीक है, आई होप आप ये नोटेशन समझ गए। तो जैसे इस एग्जांपल में आपको u और v दे दिया है और आपको बोला है कि डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई, मतलब आपको जैकोबियन निकालने को ही बोला है। तो जैकोबियन यहाँ पर क्या है, डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, इसको मैं शॉर्टली कैसे लिखूंगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली हम v का भी करेंगे, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नेगेटिव ऑफ y स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y। v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x का 1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2y मिलेगा। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और आपको 2x मिलेगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2x इंटू 2x क्या मिलेगा आपको, 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये मिलेगा माइनस 4y स्क्वायर। ये बीच वाले माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, जिसको आप 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा जैकोबियन। सिमिलरली अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिया है तो उसमें भी आपको सेम रूल ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर भी आपको जैकोबियन ही निकालना है। जैकोबियन किसका निकालना है, यू वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, v का x और v का y। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ साइन y। u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो साइन y का कॉस y हो जाएगा और x एज इट इज रहेगा। v का विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और y एज इट इज रहेगा। और v का विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको, साइन x। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो साइन y इंटू साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन x साइन y माइनस y cos x x cos y, ये क्या हो जाएगा, तो y cos x इंटू एक्स कॉस वाई। इसको ऐसा ही रहने देते हैं हम। तो ये इसका क्या है, जैकोबियन। नाउ जैकोबियन आप 3 वेरिएबल के लिए भी, सिमिलरली n वेरिएबल के लिए भी सेम रूल ही फॉलो होता है। तो अगर मान लो आपके पास 3 वेरिएबल है u v w और उसका जैकोबियन निकालना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले क्या करो आप, u का पार्शियल डेरिवेटिव ले लो x के, y के और z के रिस्पेक्ट में। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का y और u का z। दूसरा वेरिएबल v है तो v का विथ रिस्पेक्ट टू x, v का विथ रिस्पेक्ट टू y, v का विथ रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव। तीसरा वेरिएबल w है तो w का विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ये डिटर्मिनेंट निकाल लोगे तो 3 वेरिएबल के लिए भी निकल जाएगा। अब जैसे कुछ प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के बेस्ड हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जैकोबियन की, वो चेन रूल वाली है। तो अगर u और v r और s के फंक्शन है और r और s दोनों x y के फंक्शन है, तो uv का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या होगा, तो पहले आप uv का विथ रिस्पेक्ट टू rs निकाल लो और rs का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल लो। ठीक है,
तो ये क्या है, जैकोबियन है, किसका है, चेन रूल का। जैकोबियन में चेन रूल है। जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो, तो इसमें क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। देखो यहाँ पर u और v दोनों x y के फंक्शन है। u और v ये दोनों किसके फंक्शन है, x और y के। ये दोनों x और y के फंक्शन है। x और y दोनों किसके फंक्शन है, तो x और y दोनों किसके फंक्शन है, x भी r थीटा का फंक्शन है, y भी r थीटा का फंक्शन है। तो u और v फंक्शन है एक्स वाई के, और x और y फंक्शन है r थीटा के। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें जैकोबियन किसका निकालना है, uv का विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा। तो uv का विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा, तो पहले uv का हमें एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो पहले हम जैकोबियन निकाल लेते हैं u और v का विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो ये क्या आएगा, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, v का x, v का y। तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट। u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2y। u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, आपको 2x मिलेगा। v का डेरिवेटिव पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ 2x मिलेगा, और v का विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो -2y मिलेगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2y इंटू -2y तो -4y² माइनस 2x इंटू 2x तो -4x²। आप चाहो तो -4 निकाल लो, x² प्लस y² मिलेगा। देखो यहाँ पर r थीटा, x आपका r cos थीटा है और y r sin थीटा है। तो x² प्लस y² क्या हो जाएगा आपका, r² cos² थीटा और r² sin² थीटा। आप r² कॉमन लोगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा। तो यानी मैं x² प्लस y² की जगह पे r² लिख सकता हूँ। तो ये हो गया -4r²। तो ये हमारा पहला आंसर है। सिमिलरली हमने uv का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल लिया, इसको हम j1 j2 बोल देते हैं। अब आप क्या करो, एक्स वाई का विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा निकाल लो, है ना। तो कैसे निकलेगा, तो पहले जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू r और x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का विथ रिस्पेक्ट टू r और y का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो x का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, तो यहाँ पर देखो विथ रिस्पेक्ट टू r, r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आपको सिर्फ cos थीटा मिलेगा। x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और r एज इट इज रहेगा माइनस के साथ। y का विथ रिस्पेक्ट टू r करोगे तो r का 1 हो जाएगा, आपको सिर्फ साइन थीटा मिलेगा। और y का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है, तो यहाँ आपको मिलेगा r cos थीटा। तो cos थीटा इंटू r cos थीटा दैट इज r cos² थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस r साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ -r sin² थीटा। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और r कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, r इंटू 1 दैट इज r। हमें क्या निकालना है, uv का विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, आप क्या करो, तो आपका जैकोबियन क्या हो गया, अल्टीमेटली J1 और J2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो J1 क्या है आपका, जैकोबियन ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू J2 क्या हो गया, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा। तो पहले वाले में हमें क्या मिला, -4r², और दूसरे वाले में हमें r मिला, तो ये हो गया -4r³। तो इन दोनों का कंपोजिशन मिला के क्या मिला, uv का विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप चेन रूल निकाल सकते हो जैकोबियन में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है J1 और J2 की, दैट इज इफ J1 हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ uv विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और J2 हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू uv। तो यहाँ पर uv का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई का विथ रिस्पेक्ट टू uv उल्टा कर दिया हमने, तो दोनों का प्रोडक्ट, जैकोबियन का प्रोडक्ट 1 आएगा, ऐसा ये प्रॉपर्टी बोल रही है।
चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो आपको पहले क्या बोला है, एक तो जैकोबियन निकालने को बोल दिया पहले, तो चलो हम वही निकाल लेते हैं। और जे और जे डैश लिखना चाहिए यहाँ पर, तो बेसिकली J2 नहीं लिखना चाहिए हमें। J1 J2 ना लिखकर अगर हम जे डैश लिखे तो ठीक है, J1 J2 लिखा है तो हम वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर जे और जे डैश लिखा है, जे डैश का मतलब समझना है, जो आपको जैकोबियन दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा। तो जे क्या हो जाएगा, जैकोबियन क्या है जो आपको एग्जाम्पल में दिया है, दैट इज डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई। और जे डैश क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब डेल एक्स वाई डेल यू वी, ये हो जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट वन है ऐसा आपको बताना है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो u का x, u का y, v का x, v का y पार्शियल डेरिवेटिव। तो u का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव वन हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y -1 होगा, v का विथ रिस्पेक्ट टू x 1, v का विथ रिस्पेक्ट टू y 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू -1 दैट इज -1। तो इसका डिटर्मिनेंट 2 आ रहा है। चलो जे डैश निकालते हैं। तो जे डैश में क्या आएगा, x का विथ रिस्पेक्ट टू u, x का विथ रिस्पेक्ट टू v, y का विथ रिस्पेक्ट टू u और y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v। तो एक्स वाई को पहले uv में तो लिख दें हम। कैसे लिखोगे एक्स वाई को uv में, तो देखो यहाँ पर आपको ये जो दो इक्वेशन दिए हैं उसको सिंप्लीफाई करके आप पहले x और y को u और v के टर्म्स में लिख दो। जैसे हमें क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, और क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। तो ये नेगेटिव तो क्या, 2x इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो x क्या मिला आपको, u प्लस वी बाई टू। ये हो गया हमारा पहला रिलेशन। दूसरा, x किसी में रख दो, तो मान लो जो पहला वाला इक्वेशन है मैं उसको ले रहा हूँ, इसको यहाँ ले रहा हूँ। तो इस वाले इक्वेशन में क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू यू। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, x माइनस यू। ठीक है, x क्या दिया है, x अभी हमने निकाला, दैट इज u प्लस वी बाई टू माइनस यू। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस वी बाई टू। ओके, दिस इज वॉट अवर y। तो x क्या मिला, u प्लस वी बाई टू, और y मिला माइनस यू प्लस वी बाई टू। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। x क्या मिला था हमें, x हमें मिला था u प्लस वी बाई टू, और y हमें मिला है माइनस यू प्लस वी बाई टू। तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं। तो x का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u करोगे, तो u का तो 1 हो गया डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1/2। x का विथ रिस्पेक्ट टू v करोगे तो v का 1 हो गया, और ये अपॉन में 2 है तो यहाँ भी 1/2। y का विथ रिस्पेक्ट टू u करोगे, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू u करोगे तो यहाँ पर -1 आएगा, और अपॉन वाला 2 तो यहाँ पर आएगा -1/2। और y का विथ रिस्पेक्ट टू v करोगे तो v का तो 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ भी आपको 1/2 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ -1/4। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 और 1/2। तो j और j डैश का मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आ रहा है, j का आ रहा है 2, j डैश का आ रहा है 1/2, और इसका आंसर आ रहा है 1। तो j और j डैश का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, 1। तो जो जेकोबियन लिखा है और जे डैश में उसका उल्टा वाला लिखा है हमने, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जनरली आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में नहीं मिलती, दैट इज द जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपको दो फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हो, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट फॉर्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वो x, y, u और v में दिया होगा इक्वल्स टू 0। ये इससे ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी हो सकता है, अभी हम सिर्फ इतने वेरिएबल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज जनरली ये एक्सटेंड भी हो सकता है। सिमिलरली एक और फंक्शन है f2 x y u v का, और राइट साइड में 0 है दोनों के। तो एक्स वाई यू वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये इसका इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन क्या होगा, दैट इज -1/2। आपको क्या करना है, f1 f2 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और f1 f2 का विथ रिस्पेक्ट टू यू वी जैकोबियन लेना है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जैसे एक एग्जांपल देखो, आपको यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया है
और इक्वल्स टू 0। यहाँ भी यू वी एक्स वाई का एक फंक्शन दिया है इक्वल्स टू 0। तो पहला वाला आपको ले लेना है f1 एक्स वाई यू वी इक्वल्स टू 0 और दूसरा वाला है आपका f2 एक्स वाई यू वी इक्वल्स टू 0। यानी पहला वाला आपका f1 फंक्शन है, दूसरा वाला आपका f2 फंक्शन है। क्या बोला है निकालने को? प्रूव करना है हमें कि डेल यू वी विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई ये क्या आएगा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ द जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आप क्या करो, ये फॉर्मूला मैंने लिखा ही हुआ है, पहले f1 f2 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ f1 का विथ रिस्पेक्ट टू x, f1 का विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव, f2 का विथ रिस्पेक्ट टू x और f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या होगा, पहले f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, f1 का विथ रिस्पेक्ट टू y तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, f2 का विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ पर x का तो 1 हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ y। और f2 का विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y का 1 हो गया, यहाँ पर आपको x मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, दूसरा f1 f2 का विथ रिस्पेक्ट टू u भी ले लेते हैं। तो f1 का विथ रिस्पेक्ट टू u, f1 का विथ रिस्पेक्ट टू v, f2 का विथ रिस्पेक्ट टू u और f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v। तो पहले f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u लिखते हैं। तो f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2u। f1 का विथ रिस्पेक्ट टू v, तो माइनस v स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2v। f2 का विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ u का तो 1 हो गया, यहाँ v मिलेगा। और f2 का विथ रिस्पेक्ट टू v करोगे तो यहाँ पर v का 1 हो जाएगा और आपको सिर्फ u मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2v स्क्वायर, तो ये मिलेगा 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर क्या आया हमारा, उसमें ऊपर 2 कॉमन ले लो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी ये 2 है उसको कॉमन ले लो, सो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से हो जाएगा। सो इन दैट वे यू कैन यूज प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑल्सो। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।